अस्सलाम वालेकुम। What is 1.54 in concrete? Why we multiply wet volume into 1.54 to convert dry volume? दोस्तों, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए हम इसके वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं ड्राई वॉल्यूम में, और 1.54 एक मैथमेटिकली फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करके हम उसके वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आखिर हम 1.54 है क्या और इससे हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्यों हम अपने कंक्रीट के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके उसकी क्वांटिटीज़ निकालते हैं। इस टॉपिक पे अगर आप यूट्यूब पे सर्चेस करते हैं तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन क्लियरली किसी वीडियो में भी आप लोगों को ये नहीं बताया गया कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। बस इतना बता दिया जाता है कि कंक्रीट जो है ना, वो पानी डालने के बाद या मिक्स करने के बाद उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, उसको वो श्रिंक हो जाती है। तो इसलिए हम ना 54% उसके वेट वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके उसकी क्वांटिटी निकालते हैं। जबकि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर क्यों हम इसके वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए इसको बढ़ा बढ़ा के इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। तो इंशाल्लाह आज ये वीडियो देखने के बाद बड़े अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई है। ये समझ लें एक हमारा क्यूब है, ठीक है, 1 1 1, 2 क्यूब ये हैं, इसी तरह 4 क्यूब हमारे पास ये हैं। क्यूब मतलब क्यूब ऐसी जो है ना वो शेप को बोलते हैं जिसकी हर साइड की डायमेंशन सेम होती है। इसका यहाँ पे इसका मैं 3D व्यू बना के दिखा रहा हूँ। 1 फीट इसकी जो है ना वो लेंथ है, विड्थ भी 1 फीट है, जबकि हाइट भी 1 फीट है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 CFT। ये इसका 3D व्यू है, जबकि यहाँ पे ये 2D व्यू मैं दिखा रहा हूँ। 1 CFT यहाँ पे इस क्यूब में हमारे पास एक क्यूब ये पड़ा हुआ है, 2 ये पड़े हुए हैं और 4 क्यूब हमारे पास ये पड़े हुए हैं। मान लीजिए कि इस क्यूब में हमारे पास सीमेंट पड़ा हुआ है, इस ये जो 2 क्यूब्स हैं इन दोनों में सैंड भरी है हमने, और ये जो 4 हैं इन क्यूब्स में हमने क्रश भरी है, यानी कि बजरी डाली है। चूँकि वॉल्यूम इसका कितना बन जाता है, 1 CFT। यहाँ पे इस सीमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा, इस क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 1 CFT। ये 2 क्यूब्स हैं हमारे पास, इसका भी 1 CFT हो जाएगा, इसका भी 1 CFT हो जाएगा। टोटल सैंड का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 2 CFT। सिमिलरली यहाँ पे 4 क्यूब्स हैं, पर क्यूब का वॉल्यूम 1 CFT है, तो ये टोटल हमारे पास क्रश का वॉल्यूम आ जाएगा 4 CFT। 1 + 2 + 4, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ड्राई कंडीशन में वॉल्यूम आ जाएगा 7 CFT। 1 CFT सीमेंट है, 2 CFT सैंड है, जबकि 4 हमारी क्रश है। 4 + 2 6 और 1 7 CFT हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। सीन क्या होता है कि यहाँ पे ये सैंड है, ये इसमें सीमेंट है, यहाँ पे हमारी क्रश है। जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे, सीमेंट और सैंड मिल के क्या करेंगे, हमारे पास हमारे कोर्स एग्रीगेट यानी कि बजरी में जो वाइड्स होंगे, यहाँ पे ये देखें मैंने वाइड्स यहाँ पे शो भी किए हुए हैं। तो सीमेंट और सैंड मिल के इसमें जो खला होते हैं बजरी में, इनमें चले जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो वो श्रिंक होकर और डिक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम यानी कि कम हो जाता है। कितना कम हो जाएगा, हमारे पास 35%। दोस्तों ये याद रखिएगा, 7 का 35% हमारे पास कितना बन जाता है, 2.45। 7 को 2.45 से माइनस करेंगे, आ जाएगा 4.55 आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम। यानी कि इतना जो मटेरियल है ये हमारे पास लेट से एक बीम है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 4.55 फीट, उसकी विड्थ है, डेप्थ है 1 फीट और विड्थ भी है 1 फीट, ठीक है। तो ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये इतना जो हमारे पास मटेरियल है, ये इतने वॉल्यूम को कवर करेगा, यानी कि एक बीम हम इस तरह का इतने साइज़ का बना पाएंगे, ठीक है। यानी कि 35% ड्राई वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होके वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। कितना परसेंट, 35%। ये हमारे पास हमारे वेट वॉल्यूम इसका आ गया। हम इसकी क्वांटिटीज़ इंडिविजुअली ड्राइव कंडीशन में निकालने के लिए 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारे पास 4.55 आया, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना 1.54, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7 CFT, ठीक है। यानी कि ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास ड्राई वॉल्यूम में, जो कि ऑलरेडी इसका ड्राई वॉल्यूम निकला है 1 CFT है। 1 CFT सीमेंट है, 2 सैंड है और 4 हमारे पास क्रश है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 CFT आ गया। अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, साथ हमारे पास इसका आ गया ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। रेशो हमारे पास क्या है,
रेशो 1:4, ठीक है। सम ऑफ रेशो कितनी होगी हमारे पास, सम ऑफ रेशो हमारे पास हो जाएगी 1 + 2 + 4, ये आ जाएगा 7। तो सीमेंट की क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, 1/7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम जो हमारे पास आया है 7, 1 सीमेंट की रेशो है डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम जो कि हमारे पास 7 आया है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1 CFT, ठीक है। ये देखिए 1 CFT आ गया हमारे पास। 1 CFT हमारे पास सीमेंट था, सीमेंट हमारे पास कितना आ गया, सीमेंट ये आ गया हमारे पास 1 CFT। इसी तरह सैंड के लिए हमने क्या करना है, सैंड की रेशो हमारे पास 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो सैंड हमारे पास आ जाएगी 2 CFT। इसी तरह क्रश के लिए, क्रश की रेशो हमारे पास कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम जो कि 7 है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगी, 4 CFT। तो ये देखें दोस्तों, ड्राई कंडीशन में हमारे पास 1 CFT सीमेंट था, 2 CFT सैंड, जबकि क्रश थी 4 CFT, ठीक है। 35% ये इसको मिक्स करने में, पानी मिलाने से इसका वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम जो था उसका 35% डिक्रीज़ हो गया हमारे पास। जो वॉल्यूम आया, ठीक है, वो कितना आया जी हमारे पास 4.55 CFT। ये समझ लें वेट वॉल्यूम है। इसको मैंने प्रूव करने के लिए कि ये आया कि वाकई 35% है या नहीं है, इसके लिए सिंपली जैसा कि हम 1.54 इसको वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया 7 CFT इसका ड्राई वॉल्यूम आ गया। सिंपली हम इसने जो इसकी रेशो उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी निकाली है, तो देख सकते हैं आप दोस्तों, 1 CFT आपकी सैंड है, 1 CFT सीमेंट है, 2 CFT हमारे पास सैंड है, जबकि 4 CFT हमारे पास क्रश है जो कि ड्राई कंडीशन में जो थी वो हमारे पास आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि 35% डिक्रीज हो जाता है, जबकि बढ़ाते हम 1.54% है। तो उसकी रीज़न ये है, 7 का 35% कम हुआ है, बाकी जो बचा है 65% वो हमारे पास है 4.55। अब ये 4.55 जो है ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है, इसको दोबारा 7 में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.54 यानी कि 50% इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये कम है, ये हमारे पास 7 ज़्यादा था। 7 का 35% हमारे पास ये बना, जबकि 4.55 को 7 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 54% बढ़ाना पड़ेगा। उसकी एक और मिसाल है, लेट से आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये, इसका 35% अगर आप 100 से माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 65, ठीक है। यानी कि 100 हमारे पास समझ लीजिए 7 है और 65 हमारे पास है 4.55, इतना क्लियर हो गया। अब हमने दोबारा 65 को अगर 100 में कन्वर्ट करना है, 100 बनाने हैं, तो 65 को मल्टीप्लाई 1.54 करेंगे तो वो हमारे पास 100 आ जाएगा, जबकि 100 का 35% 65 बना। इसी 65 को दोबारा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी 65 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए हमको 65 का 54% इस 65 में प्लस करना पड़ेगा, या 65 मल्टीप्लाई 1.54 करेंगे, बात एक ही है, तो हमारे पास 100 आ जाएगा। फर्स्ट करें इसकी दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ये क्यूब है, इसकी तीनों डायमेंशन 2 फीट बाई, जिसकी डायमेंशन 2x2x2 है, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 8 CFT, ठीक हो गया। अब हमने इतने एरिए की, इतने वॉल्यूम की कंक्रीट निकालनी है, यानी कि इसकी ड्राई फॉर्म में इसका मटेरियल निकालना है, ठीक है, सीमेंट, सैंड और क्रश। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास चूँकि वेट वॉल्यूम होगा, इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो हमारे पास इसका जो ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 15.32, ठीक है, CFT, ठीक हो गया दोस्तों। तो इसको रेशो हमारे पास कितनी है, 1:4। यहाँ पे मैं 1:4 ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, 1 सीमेंट है, 2 सैंड है और 4 हमारे पास क्रश है। 1 सीमेंट हो गया, 2 हमारे पास S यानी कि सैंड, और ये 4 हमारे पास क्रश यानी कि बजरी हो जाएगी। तो रेशो हमारे पास कितनी है जी, 1 2 4 7 हो जाएगी। 1 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 12.32, तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 1.76। इसी तरह 2/7 मल्टीप्लाई 12.32, 4/7 मल्टीप्लाई 12.32, ठीक हो गया। तो 1.76 ये आ जाएगा, 2.7 मल्टीप्लाई 12.32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.52,
यहाँ पे ये आ जाएगा 7.04। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.32। अब देखें दोस्तों, ये जो 12.32 है ये आपका ड्राई फॉर्म में इंडिविजुअली आपका जो मटेरियल है उसको अगर टोटल करें तो वो बनता है 12.32। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कितना बना था 7। इस 7 का 35% डिक्रीज़ हुआ था वॉल्यूम इनको आपस में मिक्स करने से। तो मिक्स करने के बाद ये आया 4.54। यहाँ पे ये 12.32 है हमारे पास। इसका अगर हम लेते हैं 35% तो वो हमारे पास बन जाता है 4.32। तो 12.32 का 35% हो गया 4.32। 4.32 को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वेट वॉल्यूम वो हमारे पास आ जाएगा 8 CFT। ठीक हो गया। यानी कि वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 54% हमने इंक्रीज़ करना है। जबकि ड्राई वॉल्यूम को वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि रिवर्स आने के लिए हमने ड्राई वॉल्यूम का 35% उससे कम करना है। ठीक हो गया दोस्तों। ऐसा क्यों करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।